बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि KSE 100 इंडेक्स इस वीक जो 1140 पॉइंट्स ऊपर गया है, इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं। आप लोगों को पता है कि लास्ट 3 वीक से मार्केट ऊपर जा रही है। कौन सी ऐसी इकोनॉमी की न्यूज है जो इंपैक्ट कर रही है KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में। तो एंड तक देखिए वीडियो, काफी सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए और मुझे काइंडली ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल ओपन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको पढ़िए। आप लोगों को भी काफी सारी चीजें इसमें से मिलेंगी जो आप लोगों को फ्यूचर में इंशाल्लाह फायदा देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो KSE 100 इंडेक्स है वो 37,331 पे पहुंच चुका है और लास्ट वीक भी काफी इसमें इजाफा हुआ है, 3.15% इसमें इजाफा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड और ऑयल सेक्टर से रिलेटेड काफी अच्छी न्यूज आ रही है। जो सबसे पहली न्यूज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगा वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो लो हाउसिंग स्कीम है इससे रिलेटेड जो न्यूज आई थी जिस पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो हर वीक इससे रिलेटेड मीटिंग चेयर किया करेंगे। वो देखेंगे, खुद इस पे एम्फसाइज करेंगे कि जल्दी से जल्दी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बने, क्योंकि PTI के मंशूर में आप लोगों को पता है कि सस्ते घर देना है जिस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी बेहतर होना स्टार्ट हो गई है और PTI गवर्नमेंट के पास और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा रिजर्व्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट सेक्टर काफी लाइमलाइट में रहा है पिछले वीक्स में, काफी टाइम तक ये लाइमलाइट में रहा है और एक दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रिडिक्ट किया था उस प्रॉफिट बुकिंग से पहले कि किसी भी दिन प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है सीमेंट सेक्टर में। अगर आप लास्ट डे ऑफ द वीक में जाएंगे तो उसमें आप लोग प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे सीमेंट सेक्टर में। फिर उसके बाद जो अच्छी न्यूज आई है कि KPK में जो ऑयल के रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं जिसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स को इंप्रूव किया है। आप लोगों को पता है कि एक अच्छी न्यूज जो भी होती है वो KSE 100 इंडेक्स को पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है। जो रिजर्व्स क्वार्ट के इलाके में पाकिस्तान के जो डिस्कवरी हुई है, पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स बढ़ेंगे जिसकी वजह से, तो एक पॉजिटिव न्यूज है जिसने सेंटीमेंट्स इंक्रीज किए हैं इन्वेस्टर्स के। फिर उसके बाद जो आप लोगों को पता है कि द्यामर बादशाह डैम की जो कंस्ट्रक्शन होनी है उसका जो वर्क स्टार्ट हो गया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसका इफ्तिताह किया है। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को टाइमली न्यूज मिल सके और वो काम स्टार्ट हो चुका है जिसकी वजह से आप लोगों को पता है कि सीमेंट की और स्टील सेक्टर की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप लोग देखेंगे KSE 100 इंडेक्स में जो सेक्टर वाइज डिटेल देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि उस न्यूज के आने के बाद जो सीमेंट सेक्टर था काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ था। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ था। फिर उसके बाद जो ऑयल सेक्टर है उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। ऑयल सेक्टर में आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं उसके बाद जो ऑयल सेक्टर होता है वो काफी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस वीक में एक ऑपोजिट सी चीज देखी गई है। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि जिस दिन पाकिस्तान में ऑयल के रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं उस दिन मार्केट ऊपर गई थी। ऑयल की जो मार्केट है, ऑयल सेक्टर जो KSE 100 इंडेक्स में आता है वो काफी ऊपर गया था। अगर उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में उस दिन ऑयल प्राइसेस डिक्रीज हुई थी। लेकिन ये ऑपोजिट एक फैक्ट ये आया था कि लोकल इकोनॉमी में पाकिस्तान में एक अच्छी न्यूज आई थी जिसका इंपैक्ट ऑयल सेक्टर पे आया था। तो ये चीजें आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, जिसको आप लोग समझ के एक अच्छे इन्वेस्टर इंशाल्लाह फ्यूचर में बन सकेंगे। फिर उसके बाद जो IMF की तरफ से जो प्रिडिक्शन हुई है कि पाकिस्तान की जो लोकल इकोनॉमी है वो 2021 में रिकवरी की तरफ जाएगी। आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की सारी इकोनॉमीज डिस्टर्ब हुई हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी ज्यादा डेंट लगा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है वो 0.4% नेगेटिव पे चला गया है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है IMF की तरफ से कि अगले साल 2021 में पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिकवरी आ सकती है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट लिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स ने और इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट की और ज्यादा से ज्यादा बाइंग की इस वीक में। फिर उसके बाद जो एक अच्छी न्यूज आई है कि पाकिस्तान का जो रुपी है वो स्ट्रेंथन हो सकता है 2020 में। फिच रेटिंग एजेंसी है जिसने न्यूज दी थी और मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो भी बना के आप लोगों को बताया था, टाइमली बताया था कि उसने ये प्रिडिक्ट किया है कि 163 रुपए 163 तक पाकिस्तान का डॉलर का रेट जा सकता है 2020 में और 2021 में जो डॉलर का रेट है वो 176 पे जा सकता है। इसका मतलब ये है कि 176 तक 2021 में जाएगा। 2021 डॉलर के रिलेट के हिसाब से पाकिस्तान का अच्छा साल नहीं रहेगा। रुपी
काफ़ी वीक होगा एज कम्पेयर टू डॉलर के, और 2020 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रुपी काफ़ी स्ट्रेंथन हो सकता है 2020 में। फिर उसके बाद जो अच्छी न्यूज़ आई है, आप लोगों को पता है कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस, जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी पाकिस्तान की, जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो जून के मंथ में काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। ओवरऑल इस पूरे साल का देखा जाए तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स काफ़ी बड़े हैं, उसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ है फॉरेन रेमिटेंसेस का, यानी कि जो लोग बाहर से पैसा भेजते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है इस लास्ट ईयर में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हुई हैं, हवाला हुंडी के थ्रू जो पैसे की ट्रांसफ़र होती थी वो काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से जो बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आया है पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंसेस उसकी वजह से बढ़ी हैं। और जून के मंथ का अगर देखा जाए तो जून के मंथ में अगर कंपैरिजन किया जाए 2020 और 2019 के जून के मंथ्स का, तो पाकिस्तान की जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं 51% बढ़ी हैं जून के मंथ में। तो बहुत बड़ा इंक्रीज आया है जिसको इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लिया है। तो आज की वीडियो में एक्सपेक्ट करता हूँ कि काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से इंशाल्लाह फ़ायदा हुआ होगा, और वीडियो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए अगर आप लोगों को अच्छी लगी है। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दीजिए, और मैं मज़ीद डिटेल में इसी तरह वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।